आउट ऑफ 50 आपके और कितनी कितनी आयात का आपने आएंगे, और इसी तरह इसके शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी आपको जो है ना नहीं आना इस सूरत जो आपके सिलेबस की वो है इसते हैं जिनका तर्जमा आना है 57 158 और इसी तरह सूरह शूरा यहाँ भी 2 आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने 9th क्लास के पेपर दे दिए हैं और इसी तरह 10th क्लास में आप जो है ना हो चुके हैं। बेटा सबसे पहले मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को 9th क्लास में अच्छे से अच्छे मार्क्स अता फ़रमाए और आपको आपकी ज़िंदगी के हर मराहिल में कामयाब व कामरान फरमाए और आपकी हर नेक जायज़ ख्वाहिशात को मुकम्मल फरमाए। तो बेटा जैसा कि 10th क्लास में सिलेबस चेंज हो चुका है, इसमें तर्जमातुल कुरान की एक बुक आ चुकी है और इसी तरह इस्लामियात लाजमी इसका भी न्यू पैटर्न से इसका सिलेबस आ चुका है। तो बेटा मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ तर्जमातुल कुरान 10th क्लास की तर्जमातुल कुरान। तो इंशाल्लाह आप इसमें एक लेक्चर में इंशाल्लाह आप इसमें फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी तर्जमातुल कुरान और इसी तरह इस्लामियात जो भी मैं सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ 9th की 10th की, यानी एक लेक्चर आपको मैं पढ़ाऊँगा और इसमें पूरी बुक में इंशाल्लाह मुकम्मल करवाऊँगा और इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह 50 आउट ऑफ 50 आपके नंबर आएंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने पेपर पैटर्न करना है और कैसे आपने मार्कर का यूज़ करना है, कैसे हेडिंग बनानी है, कैसे कहाँ से आपने हेडिंग बनानी है, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं। इंशाल्लाह आप इस चैनल में और इसी तरह इस सीरीज़ में एक वीडियो में आप पाएंगे। आज की वीडियो सबसे पहला लेक्चर, इसमें आपको मैं बताऊँगा कि आपका सिलेबस कौन कौन सा है, कौन सी सूरतें आपने तर्जमातुल कुरान में पढ़नी है और इसी तरह आपका पेपर पैटर्न कि आपको 50 नंबर का पेपर कैसे आएगा। 9th क्लास में आपको आइडिया हो ही गया होगा। तो सबसे पहले चले बात करते हैं तिलावत कुरान मजीद के आदाब। तो ये इसमें आदाब बताए गए हैं कि कैसे तिलावत करनी है, अमूमी हदायत बताई गई है, हासिलात ताल्लुम। तो असल सिलेबस हमारा शुरू होता है बेटा यहाँ से सूरतुल इनाम से। तो ये आपकी कुछ सूरतें हैं जैसा कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, तो 10th में भी आप ये ऐसी ही सूरतें कुछ पढ़ेंगे। और ये बेटा मुकम्मल सूरतें नहीं पढ़नी, एकेडमी में भी मैं स्टूडेंट्स को बता रहा था तो वो बच्चे परेशान हो गए थे कि सर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन किन सूरतों का और कितनी कितनी आयात का आपने तर्जमा पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने सूरतुल इनाम, अच्छा ये तमाम सूरतें इसके MCQs एक्सरसाइज के इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और लॉन्ग, ये तो सारे करने हैं। बाकी तर्जमा जिन जिन सूरतों का करना है अभी मैं इधर भी बता देता हूँ और आगे जाके भी आपको बताता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो सूरतुल इनाम, इसमें आपको जो है ना MCQs भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और इसी तरह आपको अल्फाज मानी भी आएंगे और तर्जमा भी आएगा इसी सूरत में। मैं आगे बताऊंगा किन किन सूरतों का तर्जमा नहीं आना। तो ये मैंने T लिखा हुआ है, आप भी लगा लें निशान। तो यानी सूरत इनाम में से तर्जमा भी आएगा। तो आगे बेटा मूव करते हैं आगे। सूरतुल इराफ, इसके यानी आपको MCQs भी आएंगे और इसी तरह इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और इसका तर्जमातुल कुरान भी तर्जमा भी आएगा और वर्ड मीनिंग भी आएंगे, यानी सूरत इराफ का। तो मैंने इधर T लिखा हुआ है, तो T फॉर ट्रांसलेशन। तो सूरत इराफ की यानी MCQs भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, तर्जमातुल कुरान भी, वर्ड मीनिंग भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, यानी ये 5 की 5 चीज़ें आपको पेपर में पूछी जाएंगी। तो आगे बेटा बात करते हैं सूरत यूनस की, यानी सूरह यूनस में से भी आपको ट्रांसलेशन आनी है, यानी आपको तर्जमा आना है और इसी तरह सूरह यूनस में आपको MCQs भी आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी और इसी तरह आपको तर्जमातुल कुरान भी यानी तर्जमा भी, वर्ड मीनिंग भी और इसी तरह आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो आगे मूव करते हैं। आगे बेटा है आपकी सूरत हूद, यानी सूरत हूद में से आपको तर्जमा नहीं आना, यानी तर्जमा नहीं आना आपको, इसमें सिर्फ MCQs, वही अगेन शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे। इसी तरह बेटा आपको वर्ड मीनिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि जिस सूरत का तर्जमा करना होगा उसी सूरत के वर्ड मीनिंग आएंगे। लिहाजा इसमें 3 चीज़ें होंगी, MCQs,
शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन। आगे बेटा मूव करते हैं सूरत रात, यानी सूरत रात में से भी आपको ये तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। ना आपको वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे और ना ही आपको जो है ना तर्जमा पूछा जाएगा सूरत एराफ में से। इसी तरह बेटे सूरत इब्राहीम है, सूरत इब्राहीम में से भी आपको वर्ड मीनिंग नहीं आने और ना ही आपको जो है ना तर्जमा आना है। इसमें एमसीक्यू तो आपके एक्सरसाइज के, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के। आगे बेटा मूव करते हैं, आगे है सूरत हिजर। सूरत हिजर के भी बेटा ये तीनों चीज़ें आपने करनी है, ठीक है, और इसी तरह सूरत नहल की भी ये तीनों चीज़ें आपने कर लेनी। आगे देखिएगा बेटा सूरत बनी इसराइल, यानी सूरत बनी इसराइल में से भी आपको जस्ट एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह बेटा आगे आपका जो है ना सूरत काफ, यानी सूरत काफ इधर मैंने टी लिखा हुआ है, यानी सूरत काफ में से भी आपको जो है ना एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस इधर तर्जमा भी आएगा और वर्ड मीनिंग भी आएंगे, ठीक है बेटा। और इसी तरह आपका सूरत मुमिनून में से भी तर्जमा आएगा और एमसीक्यूज़ भी आएंगे, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी, यानी वर्ड मीनिंग भी आएंगे और तर्जमा भी आएगा। इसी तरह बेटा आपका सूरत ज़ुमर में से भी आपका तर्जमा आना है, टी मैंने लिखा हुआ है, तर्जमा भी आना है, एमसीक्यूज़ भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी, वर्ड मीनिंग भी और साथ तर्जमा भी, यानी ये सूरत ज़ुमर में से भी आएगा। तो आगे मूव करते हैं बेटा सूरत मोमिन। सूरत मोमिन से भी आपको जो है ना वर्ड मीनिंग आने हैं, वर्ड मीनिंग नहीं आने। इसमें भी आपको एमसीक्यूज़ आएंगे, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। बेटा वर्ड मीनिंग और तर्जमा ये इसमें से नहीं आना इसमें से। आगे बेटा देखिएगा सूरत हामीम सजदा, उसका दूसरा नाम यानी फुस्सिलात। तो ये आगे बेटा आपने ये भी करना है, ठीक है। इसमें से भी आपको जो है ना एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के आएंगे, इसी तरह आपको जो है ना आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के और लॉन्ग क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं सूरत शूरा, लास्ट सूरत है जो आपके सिलेबस की, वो है, इसमें तर्जमा आएगा बेटा, इसमें तर्जमा आएगा और इसी तरह आपके एमसीक्यूज़ हैं और इसी तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। जिन जिन सूरतों के साथ मैंने टी लिखा हुआ है बेटा, उन सूरतों के साथ, यानी इसका मतलब उन सूरतों से आपका तर्जमा भी आएगा और वर्ड मीनिंग भी आएंगे। बेटा ये वो सूरतें हैं जिनका तर्जमा आना है और कितनी कितनी आयात का आना है। तो पीछे मैंने बता दिया था कि जहाँ जहाँ टी मैंने लगाया था वहाँ तर्जमा आना है। और आगे यानी ये सूरत एराफ की आयत नंबर 151, 152, 153। इसी तरह बेटा सूरत एराफ की आपने करनी है 157, 158, यानी 2 आयात का तर्जमा करना है। सूरत नहल का आगे बेटा 2 आयात का तर्जमा करना है। सूरत बनी इसराइल का तर्जमा करना है और इसी तरह सूरत कहफ की पहली 12 आयात का, सूरत कहफ की 110 नंबर आयत का तर्जमा करना है। सूरत मुमिनून का भी तर्जमा 1 ता 11। इसी तरह बेटा सूरत ज़ुमर का भी आपने तर्जमा कर लेना है 7 ता 14। यानी मैं आपको इंशाल्लाह एक एक आयत, एक एक सूरत और इसी तरह जिसका भी तर्जमा है वो भी आगे इंशाल्लाह लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह वीडियोस में आपको एक एक वर्ड का इंशाल्लाह मीनिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। आगे बेटा सूरत ज़ुमर का 1 आयत है, सूरत शूरा 1 आयत है और इसी तरह सूरत शूरा यहाँ भी 2 आयात हैं। तो इन आयात का हमने तर्जमा करना है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी।